बिग जॉन मैन्युफैक्चरिंग। अक्सर कई लोग अपने घरों में छोटे पौधों के बड़े होने तक का इंतजार नहीं करते। वे चाहते हैं कि जिस दिन उनका घर बने उसी दिन घर में बड़े बड़े पेड़ पौधे आ जाए। तो उसके लिए यहाँ इस छोटे पेड़ को जमीन से उखाड़ने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके लिए इस पेड़ की टहनियों को सुरक्षित रखने के लिए यह मशीन इसे चारों ओर से एक तार से लपेटकर समेटती जाती है। बिग जॉन ट्री स्पेड। पिछली मशीन का काम पूरा हो जाने के बाद इस मशीन को प्रयोग में लाया जाता है, जिसका काम पेड़ को जमीन से सकुशल निकालकर ले जाना होता है एवं उसे जमीन में गाड़ने का भी होता है, जिसके लिए इस मशीन में लगी नुकीली भुजाएं पेड़ से एक निश्चित दूरी बनाते हुए पेड़ के चारों तरफ से जमीन में घुसा दी जाती है और नीचे जाकर एक जगह मिल जाती है, जिससे इस पेड़ के अंदर का तल एवं इसकी जड़ें मिट्टी के साथ अलग हो जाती है। जिसके बाद यह मशीन इस पूरे पेड़ को ऊपर उठा लेती है और इसे उस जगह ले जाती है जहां इसे लगाना होता है, और जिसके लिए पहले ही वहां इस पेड़ के नीचे वाले भाग के अनुसार गहरा गड्ढा खोद रखा होता है और वहां इस पेड़ को लगा दिया जाता है और इस प्रकार यह पूरा काम निपटा लिया जाता है। टेराटेक। यहाँ पालक की खेती के लिए इस जबरदस्त छोटी सी मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ पालक के छोटे छोटे पौधों को एक विशेष प्रकार की लड़ी बनाकर इस टूल में रख लिया जाता है और इस लड़ी के एक सिरे को इस मशीन के अगले भाग में फंसा दिया जाता है। इसके बाद जब ये शख्स इस मशीन को चलाता है तो ये पालक की लड़ी मिट्टी में बिछती जाती है। जैसे जैसे ये शख्स इस मशीन को चलाता जाता है ये लड़ी एक सीध में पूरे खेत में बिछती चली जाती है। अक्सर पालक के बीज और उनकी पौधों के द्वारा खेती की जाती है। बीज के द्वारा खेती करने पर वे अमूमन एक सिध में नहीं उगते, मगर इस टूल के द्वारा पौधों को एक सिध में लगाया जा सकता है, जिससे इनके बड़े होने पर उन्हें तोड़ना काफी आसान हो जाता है। टेक्नोम्स बड। सूखे पत्तों, पेड़ की सूखी छाल इत्यादि को किस प्रकार उपयोगी बनाया जा सकता है आप बस अभी देखने ही वाले हैं। इन सभी सूखे पत्तों को एक शक्तिशाली वैक्यूम के द्वारा इस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जो इन्हें पीसकर बुरादे में बदल देती है। इसमें थोड़ी नमी होना अनिवार्य होता है, तो उसके लिए इसके तापमान को मापा जाता है और उसके बाद इस बुरादे को मुख्य मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जिसके अंदर यह बुरादा जाने के बाद बाहर छोटी छोटी एक बराबर गुठलियों के रूप में बाहर निकलता जाता है। इन्हें देख आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा, भला इसका क्या काम। तो दरअसल कई देशों में इन सूखे पत्तों इत्यादि से तैयार इस सामग्री को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, कई देशों में इनके द्वारा बिजली भी तैयार की जा रही है। वैन डैम ड्रेनेज। खेतों में अत्यधिक बारिश के दौरान जलभराव होने से उस खेत में फसल के खराब होने का खतरा हमेशा बना रहता है, तो उस समस्या से बचाव के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। इस मशीन के मुंह के आगे बेहद नुकीला खुरपी नुमा ढांचा होता है। खेत के किनारे नाली के साथ इस मशीन के मुंह को रखा जाता है और उसके बाद पाइप के एक सिरे को भी वहां फंसा दिया जाता है, और जिसके बाद इस मशीन का आगे का मुहाना जमीन में 2 से 3 फीट नीचे गहराई में खेत के अंदर से गुजरता जाता है और पाइप को बिछाता जाता है। इस पाइप को पूरे खेत से गुजरते हुए एक कोने से दूसरे कोने तक बिछाया जाता है। इन पाइप के बिछाने के कारण जब कभी जलभराव की समस्या होती है तो वह पानी जमीन में नीचे पहुंचता है और इस पाइप के अंदर से होता हुआ खेत के किनारे बनी नालियों के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे ना ही खेत के जरूरी खनिज लवण पानी के साथ बहते हैं और ना ही खेत की फसल को कोई नुकसान पहुंचता है। इन पाइप्स को क्रमबद्ध तरीके से एक के आगे एक पूरे खेत में बिछा दिया जाता है। स्कोव हैव। यहाँ स्ट्रॉबेरी के इन पौधों पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है, जिसके लिए इस खास मशीन को प्रयोग में लाया जाता है। अक्सर कीटनाशकों के छिड़काव के दौरान किसान काफी थक जाते हैं। कीटनाशकों के टैंक को पीठ पर उठाकर
तो उसके विपरीत यहाँ इस मशीन को ट्रैक्टर के साथ फिक्स कर देने के बाद जब इसे इन पौधों के ऊपर चलाया जाता है तो ये बड़ी सावधानी एवं एक नियंत्रित मात्रा में इन पौधों के ऊपर कीटनाशकों का छिड़काव कर दी जाती है। इस मशीन के स्प्रे के नोजल एक आवरण से ढके भी होते हैं, जिसके कारण कीटनाशक इधर उधर नहीं उड़ता, जिससे पौधों के ऊपर एक बराबर मात्रा में कीटनाशकों का छिड़काव कर लिया जाता है। कोरेमा, इटली। कई किसान टमाटर के अत्यधिक खेती करते हैं, जिसके कारण उन्हें मशीनें रखना अनिवार्य हो ही जाता है, क्योंकि अगर टमाटर को समय पर खेतों से तोड़कर बाजार तक नहीं पहुंचाया गया तो वह खराब भी हो सकते हैं। तो यहाँ यह मशीन किसानों का काफी काम आसान कर देती है। टमाटर के पौधों से टमाटर तोड़ने के लिए इस मशीन के आगे वाले भाग को पौधों के तल में घुसाया जाता है, जिसके बाद यह मशीन पूरे पौधे को ही उठा लेती है और टमाटर को पौधों से अलग करती जाती है। पौधों से तोड़े गए टमाटरों में कुछ टमाटर कच्चे हरे होते हैं, तो ऐसे में इस मशीन में लगा खास AI सिस्टम उन हरे टमाटरों को अलग भी करता जाता है, जिससे किसानों को बाद में टमाटरों को छांटने का काम भी खत्म हो जाता है। एक बार टमाटरों को पूरी तरह से अलग कर लेने के बाद उन्हें साथ साथ चल रहे ट्रक के अंदर उड़ेला भी जाता रहता है और ट्रक के भर जाने पर पुनः दूसरे ट्रक को वहां बुला लिया जाता है। यह मशीन न केवल टमाटरों को खेतों से तोड़ती है बल्कि हरे टमाटर एवं बच्चे पौधों को पीसकर पीछे खेत में शक्ति भी जाती है, जो खेत के लिए एक प्रकार से प्राकृतिक खाद का काम करते हैं। सुप्रीम सेल्फ लोडर SPSL 30T। कई किसान फसल उगाने के साथ साथ पशु पालना भी काफी पसंद करते हैं, क्योंकि पशुओं के लिए पर्याप्त चारा खेतों से ही मिल जाता है, जिससे पशुओं की खुराक के खर्च के लिए किसानों को ज्यादा परेशानी नहीं होती। तो ऐसे में किसान खेतों से फसल को काट लेने के बाद पीछे बचे भूसे इत्यादि को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और जब उसे चारे में बदलना हो तो कुछ इस प्रकार की मशीन का सहारा लेते हैं। यह मशीन चारे को उठाती भी जाती है और उसे अपने अंदर दूसरे आवश्यक पोषक तत्वों के साथ मिक्स भी करती जाती है, ताकि पशुओं को संपूर्ण खुराक दी जा सके। यह मशीन अत्यधिक विशाल होती है, जिससे यह एक बार में ही कई पशुओं के लिए चारा बना लेती है। चारा तैयार हो जाने के बाद इसी मशीन के द्वारा ही चारे को पशुओं के मुंह के आगे डाला भी जाता रहता है, जिससे केवल एक मशीन के द्वारा ही पशुओं के लिए चारा तैयार भी कर लिया जाता है और उन्हें दे भी दिया जाता है। एग्रो मास्टर एग्रीकल्चर मशीनरी। यहाँ आलू की खेती के लिए इस मजेदार मशीन को प्रयोग में लाया जा रहा है। आलू की खेती के लिए आलू को ही बीज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे एक आलू से ही अनेक आलू खेत में उग जाते हैं। अभी तक खेत में आलू लगाने के लिए अक्सर किसानों को एक एक करके आलू को जमीन में डालना पड़ता था, जिससे काफी समय लग जाता था, मगर आज के समय में कुछ इस प्रकार की मशीन उसी काम को मानो चुटकियों में ही निपटा देती है। आलू को इस मशीन में डाल देने के बाद जब इस मशीन का चालक इसे चलाता है तो इस मशीन में 90 डिग्री के कोण में लगे कन्वेयर बेल्ट के अंदर आलू स्वयं फंसते जाते हैं और जिन्हें यह मशीन खेत में गहराई में बोती भी जाती है। इस मशीन में 4 कन्वेयर बेल्ट रूपी मशीनें निरंतर काम करते हुए केवल कुछ ही मिनटों में पूरे खेत के अंदर आलू को लगा देती हैं और जिस काम को करने के लिए केवल एक ही शख्स की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।